वेङ्कटेशाय श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवनं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षण अनंत कल्याणिक तान भगवान श्रीमन्नारायण के श्री वेंकटेश भगवान के दिव्य अनुकंपा से आज हम एकादशी का जो महात्म्य है उसका जो विवेचन शास्त्रों में किया गया है, जो बहुत काल से हम लोग उसको अपने जीवन में आचरण में लेते आ रहे हैं, उनका महत्व क्या है, वे सभी विषय हम लोगों के लिए क्यों प्रतिपाद्य हैं, क्यों हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, इन सभी चीज़ों का हम आज एकैकशः प्रतिपादन करेंगे। और जो मुख्य आज एकादशी है, जो कि विजया नामक एकादशी से जानी जाती है, उस फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और एक बात यहाँ पर हम लोगों को समझना चाहिए कि व्रत किस लिए किया जाता है, व्रत का मायने क्या होता है, महत्व क्या होता है। क्योंकि हम अनेक जन्मों से इस भूधरा पर विचरण करते हुए अपने बारे में समुचित जानकारी न होने के वजह से कई सारे गलत चीज़ों में हम पड़ते हैं। अपने आत्मा के बारे में सही जानकारी नहीं होने की वजह से हम भगवत विमुख होकर उसी विषय को सत्य समझकर हम समझते हैं कि यही हमारा जीवन का आधार है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है जीवन में पाने के लिए। सो लौकिक चेष्टाओं को ही हम अपने जीवन का प्रमुख सुख का साधन मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि कहा गया है मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः। जो मन है ना, उस अगर मन को हम नियंत्रण में रख लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं, तो उस मन के प्रभाव से हम किसी भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। अगर हम गलत चीज़ों में पड़ेंगे, अगर हम गलत संगति में पड़ेंगे, तो उस संगति के प्रभाव से हमारी भी जो मन की चेष्टा होगी वो गलत चीज़ों में ही जाएगी। क्योंकि संगति के वजह से ही सही और गलत चीज़ों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसीलिए हमें यथासंभव जितना हो सके उतना हमें अच्छे नियमों में अपने आप को बांध कर रखना चाहिए। अच्छी संगतियों का हमें असर भगवान की ओर लेकर जाता है, अच्छे कर्मों के लिए हमें प्रेरित करता है और भगवान के कृपा का पात्र बनाता है। लेकिन बिना किसी साधन के, बिना किसी उपदेश के, बिना किसी व्रत के साक्षात भगवान में लीनता भी संभव नहीं हो पाती है। क्योंकि बड़े बड़े योगी भी कई सालों तक भगवान की तपस्या करते हैं, मनन करते हैं, तो भी विरले ही भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं। ऐसे में सामान्य मनुष्यों के लिए जो अनादिकाल से इस संसार सागर में पड़कर दुख ही दुख भोग रहे हो, जिनको अपने बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, सब कुछ समझते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, शरीर के ऊपर और कुछ आत्मा नामक विषय है ही नहीं। ज़्यादातर लोगों के मन में यही धारणा बनी रहती है। अगर सच में आत्मा नहीं होता तो हम इस शरीर का सही उपयोग नहीं कर पाते। हम समझते हैं कि जो भी कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, यह शरीर ही कर रहा है। लेकिन सोचिए, अच्छा खासा हम जिंदगी जीते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं,
अपने विषयों को लोगों तक पहुंचाते हैं, नाम कमाते हैं, लेकिन एक दिन शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। सोचिए, अगर कोई आत्मा अंदर नहीं होता तो इस शरीर का व्यवहार, इस शरीर का नियमन कैसे हो पाता। यानी कि कोई आत्मा नामक चीज हमारे शरीर में पहले से ही थी, जो नियंता के रूप में इस शरीर का धारण करते हुए हमें सभी कर्तव्यों में वो लगाकर हमें आगे बढ़ा रहा था। तो इस आत्मा के बारे में समुचित जानकारी हमें शास्त्रों से मिलती है और कहा गया है आत्मभूता स्वतः सर्वे ह्यात्मान परमात्मनः। जितने भी आत्माएं हैं जो अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्राणियों के रूप में विद्यमान रहती हैं, वे सभी स्वतः भगवान के दास रूप होते हैं, दास ही होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होता है। भले कोई माने या ना माने, भगवान की सब संपत्तियां होती हैं। भगवान अपना मानते हैं, लेकिन हम भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। भगवान बार बार अनेक अवतारों के रूप में अनेक आचार्यों के अवतरण कराकर उनके माध्यम से ये जानकारी समय समय पर देते रहते हैं कि देखो, तुम्हारे मोक्ष का साधन यही है, बहुत ही सरल है, शरणागति कर लो, भक्ति मार्ग पर चलो। और मैं इतना सरल हूँ कि अगर मेरे ओर एक कदम डालोगे तो मैं 100 कदम तुम्हारी ओर दौड़ूंगा, तुम्हें अपनाकर अपने धाम को ले जाऊंगा। काष्ठपाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। भगवान बोल रहे हैं कि अगर एक बार शरणागति, एक बार भक्ति भाव से कोई भक्त मुझे अपने हृदय में स्थान दे देता है, अपने हृदयारविंद में रख लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं कभी भूलता भी नहीं हूँ। वो व्यक्ति भले ही अपने मृत्युशैया पर होते हुए मुझे भूल जाए, लेकिन अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। ऐसे अपने भक्त को मैं खुद स्मरण करता हूँ और अपने दिव्य धाम की ओर ले जाता हूँ। यह है भगवान की महिमा, यह है भगवान की दयालुता। ऐसे भगवान के होते हुए भी दयालु इतने दयालु हैं कि एकमात्र प्रणाम करने से भगवान सोचते हैं कि मैं इसको क्या दूं। इतना भी देते हैं वो कम समझते हैं। हम भगवान की ही कृपा से शरीर पाते हैं, अच्छे संस्कारों से संस्कृत होकर हम अनेक कार्य करते हैं जिसका हमारा नाम होता है, कुल का नाम होता है, ऋषियों का नाम होता है, देश का नाम होता है। लेकिन इन सभी का जो मूल कारण है, उन भगवान को हम पहचानते नहीं है, इसका श्रेय नहीं देते हैं। इसीलिए अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम यतीन्द्र विषय सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। भगवान रामानुज से यह प्रार्थना की जाती है कि अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम। अनादि कालों से मेरे मन में जो यह पाप निष्ठित हो गया है, गड़सा गया है, ऐसे पाप के वासनाओं का आप दूर करिए। हे प्रभु, आपके बिना इस पाप के जो विषय हमारे मन में इतने जन्मांतरों से पड़े हुए हैं, इनको निकालना और किसी से संभव नहीं है। इसीलिए यथापराधा नस्युर्मे भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत् देहम प्रवर्तय। और मेरा जीवन भी ऐसा ही करे आप कि मैं किसी न किसी रूप से बंधुजन, जो भगवान के स्नेही जन हैं, जो भागवत लोग हैं, उनका किसी प्रकार का अपचार न करूं, दिल को न दुखाऊं। क्योंकि भगवान अपने विषय में अगर कोई गलती करता है, अपचार करता है, तो उसको क्षमा कर देते हैं। क्योंकि भगवान कृपा का सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं। लेकिन भगवान के भक्त के विषय में अगर कोई अपचार करे तो भगवान कभी भी उस गलती को, उस चेष्टा को कभी भी माफ नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं। ऐसे अपचार को असख्यापचार बोला जाता है। और इस असख्यापचार के लिए उस भागवत के सानिध्य में जाकर क्षमा याचन करने से ही उस अपचार से छुटकारा मिलता है, न कि भगवान के पास जाकर भगवान से विनती करने से। भगवान के विषय में करोगे आप तो भगवान से विनती कर, भगवान उस क्षमा से, उस गलती से आपको क्षमा याचन देकर आपको निवृत्त कर देते हैं। लेकिन भागवत जन के विषय में अगर आप गलती करते हो, अपचार करते हो, उनका दिल दुखाते हो, तो उन भागवतों के शरण में जाकर ही उनके माध्यम से आप उस अपचार से छुटकारा पाओगे। इसलिए बोलते हैं यथापराधा नस्युर्मे भक्तेषु भगवत्यपि। भगवान और उनके जो भक्तगण भागवत हैं, इनके विषय में
कभी भी अपचार न हो। इसलिए यथापराधानस्सुर में भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत देहम प्रवर्तय। जब तक मैं इस भूधरा पर हूँ तब तक मेरी जो जिंदगी की दशा है ऐसी ही बनी रहे, आपके ही ग्रंथों का मैं अनुसरण करता रहूं, जिसके माध्यम से भगवान के विषय में भक्ति हमेशा बनी रहे और मैं भगवत भक्तों का कभी अपचार न कर पाऊं। तो ये सब आत्मा के विषय में अगर अच्छी जानकारी हो जाए शास्त्रों के माध्यम से कि भगवान हमारे स्वामी हैं और जो मैं आत्मभूत हूँ, जो शरीर का संचालक हूँ, मैं या इस अनित्य जो शरीर है उसके माध्यम से कुछ दिन मैं भगवान के प्रिय कार्य कर पाऊँ और अंततोगत्वा भगवान के दिव्य सानिध्य को प्राप्त करूं। ऐसा कर्म करूं कि भगवान के मुखोल्लास हो, भगवान के मन में संतुष्टि हो कि चलो इसको मैंने भूधरा पर भेजा तो कुछ तो भागवतों के लिए, कुछ तो मेरे मुखारविंद के उल्लास हेतु कुछ तो अच्छे कर्म किए। तो भगवान के लिए ही हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि भगवान जो परम पिता हैं हमारे सभी के, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्वम मम देव देव इत्यादि श्लोक से हम स्पष्ट जानते हैं कि भगवान ही हमारे सत्य माता पिता हैं, भगवान ही हमारे सच्चे बंधु हैं, वही धन है हमारे, वही सब कुछ है। तो ऐसे भगवान से विमुख होकर हम लौकिक विषयों को जो अनित्य हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं है भगवान के बिना, ऐसे चीज़ों को हम नित्य परम मानकर उसी के पीछे भागते हैं, उसी के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। कारणं तु ध्येयः, सभी विषयों को जो कारण है, जो परम पुरुषार्थ का दाता है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख कोई समझता है कि धन ही है। करोड़पति बन जाएंगे, बड़े बड़े मकान होंगे, गाड़ियां होगी, तो हम लोगों के नज़रों में पड़ेंगे, हमें लोग कहेंगे कि सबसे बड़ा धनवान है, प्रतिष्ठित आदमी है। लेकिन ये सब क्षणभंगुर है, कुछ दिनों के लिए है, कुछ भी चीज़ निश्चित नहीं है। आज रहेगा कल जा भी सकता है। शरीर ही अनित्य है तो बाकी शरीर के माध्यम से संपादन किए जाने वाले विषयों का कोई अस्तित्व बनता ही नहीं है। इसीलिए हमें इन जो अल्पकालिक सुख हैं, इन अल्पकालिक सुख से बढ़कर जो नित्य शाश्वत सुख देने वाले जो भगवान हमारे हैं, उन भगवान की शरणागति करनी चाहिए। उन भगवान की हमें अनेक व्रतों के माध्यम से आराधना करनी चाहिए ताकि हमेशा हमारा मन भगवान के ही नित्य चरणों में लगा रहे और हम भगवान के कृपा के पात्र बन पाएं। और ऐसे सुख को हम कहते हैं मोक्ष, क्योंकि मोक्ष के अलावा और कोई परम सुख हो ही नहीं सकता है। जितने भी लोग कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त हो गए, यानी कि भगवान के दिव्य सानिध्य जो मतलब शैव हो वो शिवलोक को प्राप्त हो सकता है। जो भगवत स्नेही लोग होते हैं वो भगवान की दिव्य धाम जो वैकुंठ बोला जाता है उसे प्राप्त करते हैं। तो अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने आचार्यों के अनुसार जो भी दिव्य पथ आपको दिखलाए जाएं, उनका सही अनुसरण हमें सात्विक मन से करना चाहिए। क्योंकि हमारे मन में राजसिक प्रवृत्तियां, तामसिक प्रवृत्तियां ज़्यादा रहती हैं। संसार में रहते हुए भगवान के चरणों में नित्य मन लगाकर रहना बहुत ही असाध्य माना जाता है, क्योंकि अनेक जन्मों से हम इस संसार सागर में पड़े हुए हैं। उसका प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, क्षण मात्र में तो हम उसे गायब कर नहीं सकते। इतने बड़े हम तपस्वी, इतने बड़े महामुनि तो है नहीं। बड़े बड़े महामुनि भी तपस्या करते 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 कभी उसे भंग होकर, उससे कभी च्युत होकर भगवान के इतर अन्य लौकिक विषयों में भी लग जाते हैं। जैसे कि हम विश्वामित्र को जानते ही हैं, अन्य ऐसे बहुत सारे महर्षि हुए हैं जो अनेक कालों तक, अनेक करोड़ों दिव्य वर्षों तक भगवान का तपस्या तो करते हैं, लेकिन कभी कभार वो भी अपने जो निश्चल भक्ति है उससे कुछ समय के लिए च्युत होकर अन्य लौकिक जो विषय हैं उसमें वो प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उनकी पूरी की पूरी तपस्या का जो फल है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम सामान्य जो जन हैं, हमें कम से कम भगवान के चरणारविंद की स्मृति रखने के लिए जो शास्त्रों में बतलाए गए साधन हैं, जो व्रत हैं, अनुष्ठान है, भगवान का ब्रह्मोत्सव इत्यादि जो मंगल कार्य हैं, उसमें अपने आप को प्रवृत्त रखे रहना चाहिए। तपस्वियों की तरह तपस्या करने की जरूरत नहीं है, शरीर को तपाने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप जंगल में जाकर ही बैठ जाएं, क्योंकि जो निवृत्तरागा नाम गृह एव तपोवनम,
जो निवृत्त राग हैं, जिनके मन से राग हट गए हैं, उनके लिए घर ही तपस्या का स्थल है। आप जंगल में जाओगे, वहां पर जाकर सोचोगे कि कोई एकांत स्थान है, वहां पर बैठकर मैं तपस्या कर कर भगवान को प्राप्त कर लूंगा, लेकिन मन में अगर आपके राग द्वेष इत्यादि जो षड आरिवर्ग हैं उनको आप नहीं निकालोगे, तो फिर आप वन में रहें चाहे घर में रहें, आपके लिए एक ही है। घर में रहते हुए भी अगर आप इन सभी षट आरिवर्गों से विमुक्त हैं, वैराग्य से संपन्न हैं आप, और भगवान के चरणारविंदों में आपकी बुद्धि लगी है, तो आप ही परम तपस्वी हैं, आप ही सबसे बड़े मुनि हैं। इसीलिए हमें अपने मन के जो कचड़े हैं, जो कुबुद्धियां हैं, उसे हमें निकालनी चाहिए। और इसको निकालने का सबसे परम साधन यही है कि हम जो अपने आचार्यों के माध्यम से बताए गए मार्ग हैं, जो अनुष्ठान हैं, जो कर्तव्य हैं, उसे हमें सही समय पर निभाना चाहिए। क्योंकि इन शास्त्रों का जो वचन है ना, यह भगवान की ही आज्ञा माने जाते हैं। श्रुति स्मृति ममैवाज्ञा यस्ताम उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी ममद्रोही मद्भक्तोपि अवैष्णवः। भगवान कहते हैं कि शास्त्रों को जो वचन है वो हमारी ही वचन है, वो मेरे ही आज्ञा मानो। उन आज्ञाओं का जो उल्लंघन करता है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति मेरा वैष्णव भी हो, भक्त भी हो, तो वो द्रोही कहलाएगा। अब हम भगवान के अगर वचनों का उल्लंघन न करें तो द्रोही तो माने जाएंगे। इसलिए बहुत ही सतर्क होकर शास्त्रों के जो भी नियम है, यथाशक्ति हमें उसे पालन करना चाहिए। इसी में से एक अनुष्ठान है एकादशी। एकादशी के बारे में तो हम सभी ने सुना होगा, लेकिन एकादशी का जो मूल उद्देश्य है उसे हम नहीं जान पाते हैं। हम समझते हैं कि केवल उस दिन भूखा रह जाएं तो एकादशी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एकादशी दिन केवल अन्न का परित्याग तो करते हैं, लेकिन उदर पूर्ण कर लेते हैं। बहुत प्रकार के फल, बहुत प्रकार के जो ऐसे व्यंजन होते हैं, उसे उस दिन भरपूर्ण उसका सेवन करते हैं और सोचते हैं कि केवल मैंने अन्न का परित्याग कर दिया तो मेरा एकादशी हो गया। ऐसा नहीं है। किसी भी विषय का एक मूल उद्देश्य होता है, और उद्देश्य क्या है? भगवान के मन की तृप्ति, भगवान के मुख का उल्लास होना चाहिए। उस दिन अगर हम भगवान के जो भी बताए गए मार्ग हैं, जो पथ हैं, जो उनके अनुसरण करने योग्य विषय हैं, अगर उसका हम अनुसरण नहीं करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान के मुख के उल्लास हेतु अगर हम भगवान का कीर्तन नहीं करते हैं, उनके बारे में हम चिंतन नहीं करते हैं, तो ऐसे एकादशी के दिन अगर आप पूरे दिन भूखे भी रहें तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, फल नहीं है। हमेशा उसका उद्देश्य हमेशा मन में एकदम निश्चित होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। और वैज्ञानिक दृष्टया भी देखा जाए, लौकिक दृष्टया भी देखा जाए, पारमार्थिक दृष्टया भी देखा जाए, पारलौकिक दृष्टया भी देखा जाए, तो एकादशी व्रत का जो महात्म्य है, जो प्रभाव है, बहुत ही अति उत्तम माना गया है। हम सभी दिन ऐसे ऐसे व्यंजनों का सेवन करते हैं जो व्याधि के घर कर कर जाते हैं, व्याधियों का स्थान बन जाता है हमारा शरीर। शास्त्रों में भी बताया गया है कि किस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत ही मसाले वाले भोजन लोग करते हैं, ऐसे भोजन को हम लोग असात्विक कहते हैं, तामसिक राजसिक होता है। बहुत ही सात्विक रूप से भोजन बनाकर भगवान का स्मरण करते हुए प्रसाद हमें बनाना चाहिए, और भगवान को सेवन कराकर ही नैवेद्य बोला जाता है, निवेदन कर कर ही हमें उस प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमारे मन की जितनी भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी गलत धारणाएं हैं, जो भी हमारे मन में पाप बैठे हुए हैं, वो दूर हो जाएं। इस भगवान के मतलब प्रसाद के ग्रहण करने से ऐसा प्रभाव हमारे मन में आता है, सात्विक वृत्तियां प्रवृत्त होती हैं। इसीलिए हमें भगवान को भोग लगाकर ही, निवेदन कर कर ही हमें किसी भी प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होता है कि हम कई जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर भी जाने अनजाने में अभक्ष भक्षण कर जाते हैं। अभक्ष यानी कि जिसे हमें भक्षण नहीं करना चाहिए उसका भी हम भक्षण कर लेते हैं। अब कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्या करें, दोस्तों ने कह दिया तो हमने इसका सेवन कर लिया। लेकिन अगर हम यह प्रतिज्ञा कर ले कि किसी भी पदार्थ का हम भगवान को सेवन कराकर ही हम सेवन करेंगे, तो हमसे यह गलतियां हो ही नहीं सकती है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है, क्या है कि अगर आपका भोजन शुद्ध हो तो आपकी स्मृति भी दीर्घ स्मृति बनी रहती है।
और भगवान के चरणार बिंदों में भक्ति भी हमेशा किसी प्रकार की चलायमान न होकर स्थिर रहती है। मन भी सात्विक रहता है, अच्छी चीजों में प्रवृत्त होता है। तो एकादशी के बहुत सारे महात्म्य हैं। लौकिक दृष्टिया देखा जाए तो हम इस एकादशी के माध्यम से क्या करते हैं कि अगर सही ढंग से इस एकादशी को हम अपनाएं तो हमारे शरीर में जो भूखे रहने से, उस दिन उपवास करने से, जिसे हम संस्कृत में उपवास कहते हैं, हिंदी में भी उसका ज़्यादातर प्रयोग होता है, उपवास करना। उपवास यानी कि उस दिन आपको कम से जो लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के जो फल हैं, दोनों को देने वाली और बहुत ही प्रकार के जो जीवन में हमारी इच्छाएं होती हैं उनको भी पूरा करने वाली जो एकादशी है वह कई प्रकार से बतलाई गई है। जैसे कि उत्पत्ति एकादशी हो, वैसे ही जजा, विजया, प्रबोधनी इत्यादि 24 प्रकार के एकादशियां बताई गई हैं। अगर सही ढंग से, सही प्रकार से हम इस एकादशियों का व्रत का अनुष्ठान करें तो हमारे जीवन में अवश्य ही जो उत्तम फल होंगे वो जरूर प्राप्त होंगे। जो भी इच्छाएं हमारी होती हैं वो जरूर ही भगवान की कृपा कटाक्ष से अवश्य पूरे होंगे। तो एक प्रकार की लौकिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाली भी ये होती हैं। और जो पारमार्थिक दृष्टिया देखा जाए, जो शास्त्रों के वचन के माध्यम से देखा जाए, जैसे कि सबसे उत्तम जो फल होता है वह मोक्ष बतलाया गया है, क्योंकि मोक्ष से बढ़कर हमारे जीवन में से सबसे बड़ा सुख कुछ हो नहीं सकता है। कुछ जो हमारे अल्पकालिक सुख होते हैं उनको पाने के पश्चात हम समझते हैं कि यही सबसे बड़ा हमारे जीवन का सुख है, इसके ऊपर, इसके पश्चात और जीवन में पाने के लिए कुछ है ही नहीं। यह हमारी सोच है, हमारी धारणा है। लेकिन अगर शास्त्रों के दिव्य दृष्टियों से देखा जाए, हमारे आचार्यों के, पूर्वाचार्यों की दृष्टि से देखा जाए, तो जो सबसे बड़ा फल होता है, सबसे बड़ा जो सुख होता है वह मोक्ष ही होता है। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही हमारे जितने भी आचार्य मुनिगण होते हैं वो तपस्या करते हैं, भगवान की प्रपत्ति करते हैं, शरणागति करते हैं, भगवान को पाने की चेष्टाएं करते हैं। अनेक प्रकार के जो भी ग्रंथ हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा रचित हैं उनका हम अनुसरण अगर सही ढंग से करें तो अवश्य ही भगवान की प्राप्ति हमारे लिए दुष्कर बात नहीं हो सकती है। क्योंकि बिना किसी अनुष्ठान के, बिना किसी भगवान के साधन के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सब अनुष्ठान हैं, जितने भी हमारे जीवन में बतलाए गए जो भी कर्म हैं, यह भगवान को आनंदित करने के लिए ही है। एक मात्र उद्देश्य यही है कि भगवान इससे संतुष्ट हो। चलो, हमारा जो पुत्र है, भगवान के 3 पुत्र माने जाते हैं, एक नित्य होता है और एक मुक्त होता है और एक बद्ध होता है। नित्य तो जैसे कि विश्वक्सेन हो, गरुड़ जी हो, लक्ष्मी जी हो, ये सब भगवान के नित्य पार्षद में आते हैं, भगवान के नित्य अनुयायी होते हैं। और जो मुक्त होते हैं वो जो संसार से विमुक्त होकर भगवान की सानिध्य को प्राप्त कर चुके होते हैं, ऐसे आत्मा को हम मुक्तात्मा बोलते हैं। और जो बद्ध होते हैं, इस संसार में अभी भी मोक्ष के प्रति जो हमेशा भगवान के शरणागति के माध्यम से भक्ति भाव में लीन रहते हैं, इस भव सागर में पड़े हुए होते हैं, ऐसे आत्माओं को हम बद्धात्मा कहते हैं। ये भी भगवान के ही पुत्र होते हैं। 3 पुत्र अगर मान लो किसी को हो, एक पुत्र अगर विदेश में, एक पुत्र घर पर और एक पुत्र कहीं बगल में हो, तो माँ जो अपने यहाँ पुत्र हमेशा विद्यमान रहता है उसके प्रति ज़्यादा चिंतित नहीं रहती है। जो विदेश में हो उसके प्रति हमेशा माँ चिंतित रहती है। माता पिता दोनों चिंतित रहते हैं कि हमारा जो विदेश में बच्चा है वह कब घर आएगा, कब मेरे नयन को वह संतुष्टि देगा, कब मैं उसे आलिंगन करूंगी, कब उसे प्राप्त करूंगी। यह चिंतन हमेशा माता पिता के अंदर रहते ही रहते हैं। उसी तरह जो हमारे परम पिता भगवान श्रीमन नारायण हैं, वो भी अपने जो बद्धात्माएं होती हैं, यानी कि जो बद्ध आत्मा, यानी कि जो मनुष्य प्राणी होते हैं, उनके बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं। कैसे इन अपने जो तृतीय पुत्र हैं इनको प्राप्त करूंगा, कब मेरे को ये प्राप्त करेंगे, कब ये अपने जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा को वो जानेंगे। दासभूता स्वतः सर्वे ख्यात्मान परमात्मनः। इन शास्त्र वचनों को ये कब समझेंगे कि मैं ही भगवान का परम दास हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। उसके अतिरिक्त जितने भी लौकिक विषय हैं ये अस्थायी हैं, मेरे जीवन के काम के नहीं हैं। इनसे मैं हटकर कब भगवान के बताए हुए मार्गों पर चलकर भगवान को प्राप्त करूंगा।
क्योंकि भगवान के प्राप्त करने में कुछ बाधाएं होती हैं। अनादिकाल से अनादि पाप रचिताम अंतःकरण अनुष्ठिताम यतीन्द्र विषय सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि भगवान को प्राप्त करने में जो बाधाएं होती हैं वो होती हैं भगवान के विषय में, और भगवान के जो बंधु होते हैं जिसको हम भागवत कहते हैं उनके विषय में अगर अपचार हम करें, बार बार शास्त्रोक्त विधियों का हम अनुसरण न करते हुए अपने इच्छा के अनुसार अगर हम बर्ताव करते हैं तो भगवान बहुत ही दुखित होते हैं। बताओ, इसके लिए हमने इतने सारे अवतार लिए, इतने सारे आचार्यों का हमने भूधरा पर भेजकर इसको अपने सानिध्य में लाने की हमने चेष्टाएं की, क्योंकि भगवान खुद दुखित होकर बताते हैं कि बहुनि में जन्मानि व्यतीतानि, मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितिं, जो मैं इस कृष्ण रामादि अवतार को हमारे जो भक्त होते हैं, जो इस लौकिक धरा पर विद्यमान प्राणी मात्र होते हैं, वे उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। मानुषीं तनुमाश्रितिं अवजानन्ति, मेरे जन्म को व्यर्थ समझते हैं, उसका अवमानना करते हैं, उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मेरे को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। भगवान दुखित होकर बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि बस सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को, यानी कि सभी धर्मों को छोड़ने का मतलब यह नहीं होता है कि सभी धर्मों को वास्तव में छोड़ दो। सभी धर्मों को करते हुए उसमें कर्तृत्व भावना से विहीन होकर उन सभी धर्मों का पालन करो। अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें सभी सांसारिक बंधनों से छूट देकर, सभी से छुटकारा तुम्हें दिलाकर मैं अपने सानिध्य को तुम्हें प्राप्त करा दूंगा। इसीलिए भगवान को प्राप्त करने के जो साधन बतलाए गए हैं उन साधनों का हमें अनुसरण करना चाहिए। उसी में से होती है एकादशी नामक एक व्रत। इन एकादशी में बहुत सारे, जैसे कि 24 एकादशियां हैं, उन सभी एकादशियों में जो भी उन एकादशियों का महात्म्य है, जो भी फलश्रुतियां हैं, जो भी विधि विधान है, उनका हमें सही ढंग से उसका पालन करना चाहिए ताकि हमें उसका फल भी हम तक पहुंच पाए। ऐसे एकादशी का जो महत्व है हम तो सभी जानते ही हैं, अपने जो महानुभाव गण होते हैं उनके माध्यम से सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन जो शास्त्रों में इसका वर्णन है उसको हम जान लेते हैं। पूर्व काल में, बहुत ही पूर्व काल में मुर नामक एक बहुत ही भयंकर दैत्य रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसने एक बार दैत्यों को अपने साथ जोड़कर देवलोक पर आक्रमण कर दिया और देवलोक में जितने भी इंद्र इत्यादि जो भी देवतागण थे उन सभी को अपने पराक्रम से वहां से भगा दिया। अब देवतागण उसके डर से, उसके भय से इतने त्रस्त हो गए कि वो वहां पर एक क्षण के लिए भी रह नहीं पाते थे। इसलिए उन्होंने दौड़ते दौड़ते महेश्वर के पास जाकर उनसे याचना की कि हे भगवान, किसी तरह इस मुर नामक जो भयंकर राक्षस है उसे हमें बचाइए, हमारी रक्षा करें। आपके अलावा इस भयंकर राक्षस से हम कोई नहीं बचा सकता है। तब भगवान शिव कहते हैं कि डरो मत, हमारे शरण में आयो हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ उपाय जरूर हम बताएंगे। तब जाकर वो बोलते हैं कि हे देवतागण, तुम यहाँ से क्षीराब्धि में जाओ। क्षीराब्धि में भगवान श्रीमन नारायण शेषशय्या पर लेटे हुए हैं। अगर उनसे जाकर तुम सहायता मांगोगे तो वो शरणागत वत्सल जो भगवान श्रीमन नारायण हैं उन्हें तुम्हें अवश्य ही वो शरणागत समझकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, इस दैत्य का संहार करेंगे, उससे मुक्ति दिलाएंगे। जब इन्होंने ऐसे मधुर वाणी भगवान शिव से सुनी तब वहां से वो क्षीराब्धि के लिए प्रस्थान कर भगवान के सानिध्य में पहुंचे और भगवान की बहुत सारे स्तोत्रों से स्तुति की कि हे शरणागत रक्षक, आपके जैसा दूसरा कोई हमें पालन करने वाला कोई भी देवता नहीं है। कृपा कर कर हमारी जो दशा है उस दशा को समझकर, हमारी स्थिति को समझकर इस भयंकर राक्षस से हमें छुटकारा पाएं। तब भगवान उन सभी देवताओं के दुख को हरण करने की इच्छा से उन देवताओं के माध्यम से इस मुर नामक राक्षस की जो भी प्रवृत्तियां हैं, जो भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी शक्तियां हैं, जो भी जानकारियां हैं, उन सभी जानकारियों को उन देवताओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तब जाकर तालगंज नामक एक स्थान पर उस राक्षस से भयंकर युद्ध करते हैं। अपने चक्र के प्रभाव से उन सभी राक्षसों के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी उनके सहायक सैनिक हैं, उन सभी का एक एक कर भगवान वध करते हैं। और वध करने के पश्चात भी भगवान करुणा के सागर हैं, वो अपने मोक्ष को ही प्राप्त कराते हैं। क्योंकि भगवान के शंख से, चाहे चक्र से, चाहे किसी भी आयुध से
किसी भी प्रकार की कोई भी मृत्यु होती है तो भगवान की ही शरण में सभी जाते हैं। तो भी एक लीला है कि जो भी अगर किसी को कष्ट देगा तो वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। इसीलिए भगवान इन दैत्यों का वहां संहार करते हैं। संहार करने के पश्चात बद्रिका आश्रम चले जाते हैं और अपने परिश्रम को दूर करने के इच्छा से वहां पर लेट जाते हैं। लेकिन जो मूर नामक राक्षस था वह अपने अहंकार से प्रेरित होकर वहां भी पीछा करते करते भगवान के सानिध्य तक बद्रिका आश्रम में पहुंच जाता है। जब भगवान को लेटे हुए देखकर वो समझता है कि भगवान हमसे डर गए हैं, भगवान हमसे त्रस्त होकर यहाँ पर छिपे हुए हैं, तब प्रहार करने की सोच से भगवान को दौड़ता है। तभी भगवान के दिव्य शरीर से एक दिव्य कन्या उत्पन्न होती है और वह उस भयंकर राक्षस से युद्ध करने की इच्छा से उसे ललकारती है कि अगर तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो अभी युद्ध करो। तब जाकर वह मूर नामक राक्षस उसे युद्ध करता है और अंततो गत्वा वह जो कन्या थी वह अपने पराक्रम से उस मूर नामक व्यक्ति को वहीं पर परास्त कर देती है, छिन्न भिन्न कर देती है। वही कन्या कालांतर में जाकर एकादशी नाम से प्रसिद्ध हुई और भगवान उस कन्या को उसके प्रभाव से बहुत ही संतुष्ट होकर कई सारे वरदानों को देने के लिए प्रेरित करते हैं। तब वह कन्या कहती है, हे प्रभु, अगर आप मेरे प्रभाव से संतुष्ट हैं, खुश हैं, आनंदित हैं तो एक ही वरदान दीजिए कि जो भी मेरे दिन यानी कि एकादशी के दिन जो भी मेरा व्रत करेगा, अनुष्ठान करेगा, उसे लौकिक पारलौकिक जितने भी सुख हैं उन्हें आप तुरंत दें। आप उन लोगों को सभी इच्छाओं को पूरा करें, यही मेरी अभिलाषा है, यही आपसे प्रार्थना है। तब भगवान कहते हैं कि हे दिव्य कन्ये, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे दिन जो भी मेरा अनुसरण करेगा, मेरा स्मरण करेगा, मेरा गान करेगा, मैं उसे अवश्य ही उनके इच्छाओं को पूरा करते हुए उनको मैं अपने परम धाम को भी प्राप्त कराऊंगा। तब भगवान जाकर उसे संतुष्ट कर वहां से विदा लेते हैं। यह कहानी कई सारे शास्त्रों में, कई सारे पुराणों में बतलाई गई है। विशेष रूप से श्री स्कंद पुराण में भी इसकी व्याख्या मिलती है, विवरण मिलता है। तदनुसार हम आपके सामने इस विषय को हमने प्रस्तुत किया। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्रियः कान्ताय देवाय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। ओम नमो वेंकटेशाय। अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत कल्याण गुणों के सागर भगवान श्री वेंकटेश के असीम कृपा से हम टीटीडी हिंदी के माध्यम से सभी एकादशियों का महात्म्य सुनते आ रहे हैं। यह बड़ा सौभाग्य की बात है कि ऐसा एक मंच हमें प्राप्त है जिसके माध्यम से हम सभी एकादशियों का श्रवण कर रहे हैं। उसी क्रम में हम आज भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष में जो एकादशी मनाई जाती है जिसका नाम आजा है, उस एकादशी के बारे में हम जानेंगे। उस एकादशी का जो संक्षेप में महात्म्य है, फलश्रुति है, मैं शुरू में ही आपको बता देता हूँ ताकि आप उससे लाभान्वित होकर उसका महात्म्य जानकर इस एकादशी का अनुष्ठान करने को आप विवश होंगे। तो इसका एक महात्म्य है, अस्याम प्रसुप्तो भगवान एत्यंग परिवर्तनम एतस्यां पूजये त्रैलोक्यस्य पितामहं स्वर्गं लेभे हरिश्चंद्रः सुपुरः सपरिच्छदः ईदृग्विधं व्रतं राजन्ने ये कुर्वन्ति द्विजोत्तमाः सर्वपाप विनुर्मुक्ताः त्रिदमं यान्ति ध्रुवं पठनात् श्रवणात् राजन अश्वमेध फलं लभेत। यानी कि जो एकादशी है, जो इसका अनुष्ठान करता है उसको तो सभी प्रकार के पुण्यों का फल मिलता ही मिलता है, लेकिन जो इसका श्रवण करता है यानी कि पढ़ने में असमर्थ है, केवल श्रवण मात्र से ही उसको सभी प्रकार के पुण्यों का
फल मिल ही जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और इतना ही नहीं, यह जो एकादशी है इसे परिवर्तनी नामक एकादशी के नाम से भी लोग जानते हैं, क्योंकि इस एकादशी में भगवान अंग परिवर्तन करते हैं और यानी कि करवट लेते हैं। और क्यों लेते हैं, उसका क्या महात्म्य है, उसका क्या पूर्व विषय है, उसको भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और जो संवाद के रूप में यानी कि भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच में जो संवाद हो रहा है सभी एकादशियों को लेकर, विधि जानने के लेकर, महात्म्य जानने के लेकर, अनुष्ठान की जो विधियां हैं उसको जानने को लेकर जो भी विषय यहाँ पर प्रस्तुत हैं यथाशास्त्र हम आपको बतलाएंगे। तो हम इसका प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर उवाच भाद्रस्य कृष्णपक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत् एतत् इच्छाम्यहं श्रोतुं कथयस्व जनार्दन। जनार्दन यानी कि जनान अर्दयति इति, जन जो लोगों को संतृप्त करे, लोगों को सुख पहुँचाए, जो लोगों को हमेशा एकदम कल्याण ही कल्याण प्राप्त करावे, ऐसे किसी भगवान को हम जनार्दन कहते हैं। यानी कि श्रीमन नारायण ही जनार्दन के रूप में यहाँ पर अभिप्रेत हैं। तो उन जनार्दन से पूछ रहे हैं कि मैं भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी मनाई जाती है उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ। हे भगवान हम पर अनुग्रह करें और बताएं कि क्या इसका महात्म्य है। तो बोल रहे हैं शृणुष्व एकमना राजन्य कथयिष्यामि विस्तरात् अजा नाम्नीति विख्याता सर्वपाप प्रणाशिनी पूजयित्वा ऋषिकेशं व्रतं तस्याः करोति यः पापानि तस्य नश्यन्ति व्रतस्य श्रवणादपि। हे राजन, हे युधिष्ठिर, अगर तुम इसका महात्म्य सुनना चाहते हो तो बहुत ही सावधान होकर तुम इस महात्म्य को सुनो, क्योंकि यह जो एकादशी का व्रत है ना, इसका अनुष्ठान करने से कई प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है। अतः तुम अवश्य ही इसे सावधान होकर सुनना, ऐसा भगवान का आदेश है। अजा नामनीति विख्याता, यह जो एकादशी है अजा नामनी यानी कि अजा नाम से विख्यात है। सर्व पाप प्रणाशिनी, सभी प्रकार के पापों को दूर करने वाली है यानी कि नाश करने वाली है। पूजयित्वा ऋषिकेशं व्रतं तस्याः करोति यः, लेकिन उस एकादशी के दिन भगवान ऋषिकेश यानी कि भगवान श्रीमन नारायण का ही पूजन होना चाहिए, क्योंकि एकादशी के जो अधिष्ठात्र देवता है वो भगवान श्रीमन नारायण ही हैं। उनके पूजन करने से ही, उनके स्तवन करने से ही, उनका चिंतन करने से ही ऐहिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। यही शास्त्रों का निचोड़ है। तो बोल रहे हैं कि कोई भी अगर व्यक्ति श्रद्धा भाव से इस एकादशी के दिन मेरा स्तवन करता हो, जप करता हो, मेरा मनन करता हो, तो उसे अवश्य ही मैं अपने सानिध्य को भी प्राप्त कराता हूँ। तो बोल रहे हैं कि ऋषिकेशम, ऋषिकेश का ऋषि का अर्थ होता है इंद्रिय समूह। इंद्रिय समूह के जो स्वामी हो, यानी कि जो भी हम, इसका तात्पर्य यही है कि ऋषिकेश का क्यों हमें पूजा करनी चाहिए, क्यों उनकी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। तो इंद्रियों के ही प्रभाव से हम गलत चीज़ों में प्रवृत्त होते हैं। ऐसे में अगर भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का अनुग्रह हमें प्राप्त होता है, तो हमारी इंद्रियां सत्कर्मों में प्रवृत्त होगी, जिसके माध्यम से हम भगवान की कृपा के पात्र बनेंगे। इसीलिए एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए, उनका स्तवन करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। और बोल रहे हैं सत्यम उक्तम मया क्षेतन ना सत्यम भाषितम मम हरिश्चंद्र इति ख्यातो बभूव नृपति पुरा। मैं यह सत्य बोल रहा हूँ, इसमें किसी प्रकार का कोई असत्य भाषण नहीं है। पुरा काल में हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुआ करते थे और वो बहुत ही सत्यवादी राजा थे। चक्रवर्ती सत्यसंधः सत्यः समस्ताया भुवः पतिः कस्यापि कर्मणो योगात् राज्यात् भ्रष्टो बभूवसः। वह बहुत ही सत्यवादी राजा थे और बहुत ही भगवत भक्ति से युक्त भी थे, लेकिन किसी कारणवश वह अपने राज्य से भ्रष्ट होकर फिर क्या हुआ, विक्रीय वनिताम पुत्रम सचकारात्म विक्रियम, अपने पुत्र को भी, अपने पत्नी को भी बेचना पड़ा, यहाँ तक कि खुद को भी उन्हें विक्रय करना पड़ा। ऐसी स्थिति आ पड़ी। तो ऐसी स्थिति से छुटकारा पाने के लिए क्या मार्ग है, क्या दिशा निर्देश शास्त्रों में, इसको उन्होंने जानना चाहा। पुल्कसस्य च दासत्वं गतो राजास पुण्यकृते सत्यमालम्ब्य राजेंद्र मृतचैलापहारकः। दरिद्रता इतनी थी कि वो क्या हुआ,
पुलकसस्य च दासत्वम, चांडाल की दासता भी उन्हें स्वीकार करनी पड़ी। और इतना ही नहीं, वो भले ही दरिद्र स्थिति में हो लेकिन अपने धर्म को उन्होंने नहीं छोड़ा, धर्म भ्रष्ट नहीं हुए। यही पुण्यात्माओं की, यही सच्चरित्रवान लोगों की स्थिति है, पहचान है। भले ही बड़े बड़े घोर दुख उनके जीवन में आ जाए, आपत्तियां आ जाए, लेकिन वो धर्म से कभी भी च्युत नहीं होते हैं। च्युत मतलब भ्रष्ट नहीं होते हैं, अपने धर्म को नहीं छोड़ते हैं, बहुत ही तल्लीनता से अपने धर्म को वो अनुसरण करते हैं और भगवान के भक्ति में लगे रहते हैं और भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, भले ही ऐसे कई प्रकार की विपत्तियां आ जाए लेकिन आपकी भक्ति न छूटे, क्योंकि ये चक्रवत परिवर्तनते दुखानि च सुखानि च। चक्र के पहिए के समान अगर यह जीवन नाशवान जीवन है, शरीर है, तो सुख और दुख चक्र के पहिए के बराबर हमारे जीवन में आते रहेंगे। कोई किसी प्रकार की स्थिरता नहीं होती है, सुख हो चाहे दुख हो, वो हमेशा हमारे प्रारब्ध कर्म के अनुसार हमारे जीवन में आते ही रहते हैं। इसलिए ऐसे विषयों से हमें विचलित नहीं होना चाहिए, भगवत भक्ति नहीं छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर सकाम भक्ति करता है, किसी कामना से अगर भगवान की भक्ति करता है, तो ऐसे व्यक्ति की जीवन में किसी न किसी प्रकार की चंचलता रहती ही रहती है। अगर सकाम भक्ति करोगे और किसी दिन तुम्हारे कामनाओं का कहीं भगवान ने फल नहीं दिया, कामनाएं पूर्ण नहीं हुई, तो तुम्हारे मन में चंचलता आ सकती है, भगवान के प्रति उदासीनता आ सकती है। भगवान को तुम पूछ भी सकते हो कि तुम्हारे पूजा पाठ करने से हमें क्या लाभ। इतने सारे हमने यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, पूजा पाठ किया, भक्ति की, रामायण इत्यादि ग्रंथों का हमने पठन किया, तो भी हमारे जीवन से दुख निवृत्त नहीं हुए। इसलिए हे भगवान, तुम्हारे इस पूजा पाठ से हमें कोई लाभ नहीं है, हम छोड़ते हैं। तो ऐसे लोग नास्तिक भी हो सकते हैं, जो सकाम भक्ति करते हैं, कामना के लिए करते हैं, अपने कामनाओं को पूर्ति हेतु करते हैं। ऐसे लोगों की इच्छाएं पूर्ण न होने पर भगवान को त्यागने के लिए भी ये सोचते नहीं है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि वही भक्ति निष्काम होती है, वही भक्ति सबसे समर्थ मानी जाती है, उत्तम मानी जाती है, जिस भक्ति में कामना न हो, किसी प्रकार की इच्छा न हो, किसी प्रकार से भगवान से मांग न हो। निष्काम भक्ति, निष्काम होकर भगवान की भक्ति करते रहोगे तो भगवान बिना पूछे ही तुम्हें जो भी चाहिए भगवान अवश्य प्रदान करेंगे। बाकी जो प्रारब्ध है उसे तो भुगतना ही पड़ेगा। प्रारब्ध के विषय में भगवान हो चाहे मतलब कोई भी हो, हस्तक्षेप नहीं करता है, वह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल स्वरूप है। अतः उसे हमें सहर्ष भोग लेना चाहिए, अपने प्रारब्ध को ही मतलब उसका कारण मानकर हमें भगवान को कभी दोष नहीं देना चाहिए। हरिश्चंद्र भी वैसा ही कर रहे हैं। वो भले ही गलत किसी कारणवश उन्होंने अपने राज्य को खो दिया हो, लेकिन धर्म से कभी वो चलित नहीं हुए, धर्म से कभी च्युत नहीं हुए। वह हमेशा तत्परता से धर्म का पालन करते रहे। अपने पत्नी को भी बेचना पड़ा धर्म के लिए, खुद को भी बेचना पड़ा, चांडाल के दासत्व को भी स्वीकार करना पड़ा। जो मृत होते थे उनके वस्त्र को उन्होंने पहनने पर मजबूर हुए वो, तो ऐसी स्थिति में भी धर्म को नहीं छोड़ा। ततः चिंतापरो राजा बभूव अत्यंत दुखितः किं करोमि क्व गच्छामि निष्कृतिर्मे कथं भवेत् इति चिन्तयतः तस्य मग्नस्य वृजिनार्णवे आजगाम मुनिः कश्चित् ज्ञात्वा राजानम् आतुरं परोपकरणार्थाय निर्मितो ब्रह्मणा द्विजः सतं दृष्ट्वा द्विजवरं ननाम नृपसत्तमः। ऐसी परिस्थिति में विद्यमान उस राजा को किसी ऋषि ने देखा। ऋषि और मुनियों का, संतों का तो यही लक्षण है, वो निर्हेतु कृपा करते हैं। किसी आस्था से, किसी कामना से, इच्छा के पूर्ति के लिए, द्रव्य के पूर्ति के लिए नहीं करते हैं। उनका दर्शन हो चाहे उनका आगमन हो तो किसी न किसी शुभ कर्म के लिए ही होता है, यानी कि तुम्हारे दुखों की निवृत्ति होने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः कोई भी संत मिल जाए तो उसको अवश्य ही अवभगत करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, अर्घ्य पाद्यादि निवेदन करना चाहिए श्रद्धा भक्ति से, ताकि हमारे जीवन के जितने भी कल्मश हैं वो दूर हो जाएं। तो उन निर्हेतु का आगमन जो था उन ऋषि का, उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए राजा और उनको प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, जो भी हमारे जीवन में इतने कष्ट कैसे दूर होंगे आप उसको बतलाएं। तो उन्होंने कहा कि उपवास परो भूत्वा रात्रौ जागरणं कुरु एवं तस्या व्रते चीर्णे सर्व पाप क्षयो भवेत। इस भाद्रपद महीने में जो एकादशी आने वाली है, जो अजा नाम से प्रख्यात है, उस एकादशी के एक दिन पहले तुम क्या करो, शुद्ध होकर बिल्कुल ही अच्छे ढंग से तुम उस
एकादशी व्रत के लिए तत्पर रहो और एकादशी व्रत के आने पर विधिवत उसका अनुष्ठान करना, रात में जागरण करना। तो मुनिवाक्यम नृपश्रुत्वा चकार व्रतमुत्तमम्। और क्या हुआ? कृते तस्मिन् व्रते राज्ञः पापस्यांतो भवत्क्षणात्। जब उस ऋषि के कहने पर विधिवत उस राजा ने उस एकादशी का अनुसरण किया, अजा नामक एकादशी का, तब उसी क्षण उस हरिश्चंद्र महाराजा के जितने भी पाप थे, जितने भी उनके जीवन में कष्ट थे, क्लेश थे, सभी के सभी दूर हो गए। यही भगवान का निर्हेतुक करुणा है। भगवान ये नहीं कहते हैं कि हाँ तुम ये करोगे तो हम ये देंगे, लेकिन भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। बहुत सारे कष्ट पहले देते हैं, लेकिन कष्ट देने के पश्चात भी कोई भक्त अपने भक्ति से, अपने धर्म से च्युत नहीं होता है, उस पथ से भ्रष्ट नहीं होता है, तो भगवान ऐसे भक्तों को शाश्वत पद प्रदान करते हैं, शाश्वत वैभव को प्रदान करते हैं, जो कभी मिटता ही नहीं है। यस्याहम अनुगृह्णामि, क्या करते हैं? हर्ष्ये तद्धनम शनैः। भगवान जिस पर पहले अनुग्रह करते हैं, उस अनुग्रह के जो पात्र बनता है, उस व्यक्ति का पहले भगवान धीरे धीरे सर्वस्व छीन लेते हैं, यानी कि धन ही खत्म कर देते हैं, निर्धन बना देते हैं। उसके बाद उसके बंधुओं को उससे दूर कर देते हैं। आवर सर्वम क्लेशादि जीवनम, उसके पूरे जिंदगी को कष्टमय बना देते हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर मतलब दृढ़ता से इतने कष्ट झेलने पर भी भगवान के शरण में रहे, भगवान के भक्ति में लीन रहे, तो भगवान ऐसे अपने भक्त को कभी छोड़ते नहीं है। अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। ऐसे अपने भक्तों को भगवान अंतिम समय में स्मरण करते हैं और खुद ही आकर अपने परम धाम को ले जाते हैं। ऐसा वैभव, ऐसी निर्हेतुक दया कहाँ देखने को मिलेगी आपको। इसीलिए जो अल्प विषय हैं, जो अल्प समय के लिए सुख देने वाले हैं, ऐसे विषयों के प्रति हमें चेष्टा नहीं करनी चाहिए, प्राप्त करने की इच्छा नहीं मन में रखनी चाहिए। जो शाश्वत कारणंतु ध्येयः, जो शाश्वत फल प्रदान करे। शाश्वत फल क्या है? भगवान की नित्य कैंकर्य की अभिलाषा, परम पद की प्राप्ति के पश्चात भगवान की नित्य कैंकर्य की प्राप्ति हो जाए, ऐसी भावना जिस भक्तों के मन में हो, ऐसे भक्त कभी भी इन दुखों में नहीं पड़ते हैं, इन दुखों से व्याकुल नहीं होते हैं। संसार सागरम घोरम अनंत क्लेश भाजनम त्वामेव शरणम प्राप्य निस्तरंति मनीषिणः। यह जो संसार सागर है ना, बिल्कुल ही दुखमय है, दुखों का सागर है। और इस दुख सागर से वही व्यक्ति तर सकता है जो भगवान को अपने शरण के रूप में वर्णन किया हो। तो ऐसे व्यक्ति के लिए संसार सागर रूपी जो बहुत बड़ा एक महार्णव है, उसे पार करने के लिए भगवान रूपी अगर नाव चाहिए तो तुम्हें भक्ति करनी पड़ेगी, उनके शरणागति करनी पड़ेगी, तब जाकर तुम बड़ी सुलभता से इस संसार सागर से तर पाओगे, अन्यथा तुम्हारे लिए संभव नहीं है। और एक बार भगवान के शरणागति में आ गए तो भगवान कभी भी अपने भक्तों को छोड़ते नहीं है, बीच मझधार में नहीं छोड़ते हैं। यही भगवान में और अन्य लोगों में अंतर है। इसीलिए भगवान की भक्ति बड़ी निष्ठा से और बड़ी ही दृढ़ता से करनी चाहिए। ये नहीं कि आज हमने इस इच्छा की कामना से, इस वस्तु की कामना से भगवान की भक्ति की और पूरी नहीं हुई तो भगवान को छोड़ दिया, ये तो बेकार है, बिल्कुल समय की बर्बादी है। भगवान की हमें भक्ति करनी ही नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को भगवान छोड़ देते हैं। और भगवान छोड़ देते मतलब इसका ये नहीं कि आप मतलब भगवान से दूर हो गए। भगवान पुनः मौका देते हैं, अवसर देते हैं कि किसी तरह पुनः मुझ में दृढ़ता से भक्ति करे और मुझे प्राप्त करने की कोशिश करे। इसी का एक सबसे उत्तम उदाहरण हमारे हरिश्चंद्र महाराज हैं, जिन्होंने इतने कष्ट होने पर भी वो सत्य के लिए बिक गए, पत्नी भी बिक गई, पुत्र को भी बेचना पड़ा, चांडाल के यहाँ दासता स्वीकार करनी पड़ी। जो मृत व्यक्ति होते थे उनके कपड़ों को पहनकर अपने बदन को ढकते थे, ऐसी दयनीय स्थिति एक उनकी थी, तो भी उन्होंने भगवत भक्ति नहीं छोड़ी, सत्यकार मार्ग उन्होंने नहीं छोड़ा। धर्म की जितनी भी विधियां थी उन्होंने अपने जीवन में उसे अनुष्ठान के रूप में स्वीकार किया। तब जाकर भगवान ने अपने निर्हेतुक कृपा से उनके जितने भी वैभव थे सबके सब वैभव को उन्होंने प्रदान किया। तो क्या हुआ? कृते तस्मिन् व्रते राज्ञः पापस्य अंतः अभवत् क्षणात्। जो ही व्रत का अनुष्ठान उन्होंने पूरा किया, त्यों ही उसी क्षण जितने भी उनके पाप थे सभी के सभी पाप नष्ट हो गए। जैसे एक बड़े अग्नि में किसी तिनकों को डाल दिया जाए तो जैसे ही उसी क्षण वह नष्ट हो जाता है, भस्म हो जाता है, ठीक उसी तरह भगवान की जो भक्ति रूपी अग्नि है उसमें जितने भी बड़े बड़े पाप क्यों ना हो, उन पापों को
उसी समय भस्म कर देती है वह भगवत भक्ति रूपिणी अग्नि। अतः भगवान की हमें भक्ति करनी चाहिए। श्रूयताम राजशार्दूल प्रभावोस्य व्रतस्य च यद्दुःखं बहुभिः वेशैः भोक्तव्यं तक्षयो भवेत्। बहुत वर्षों से जो दुख भुगतना पड़ता है लोगों को अपने प्रारब्धों के अनुसार, उन सभी के सभी दुखों को एक क्षण में ही इस आजा नामक एकादशी के व्रत के अनुष्ठान से दूर किया जा सकता है, उन पापों से बचा जा सकता है। अतः हे राजन, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करना, लोगों से भी करवाना। निस्तीर्ण दुखो राजासीत व्रतस्यास्य प्रभावतः पत्न्या सह समायोगम पुत्र जीवन मापसः। और जो पुत्र की दुर्गति हुई थी उस पुत्र की भी प्राप्ति उन्हें बहुत ही सुलभता से उस एकादशी के महात्म्य से हो गई। और देवतुंदिभजो नेदुः पुष्पवर्षम अभूत दिवः एकादश्याः प्रभावेन प्राप्तम राज्यम अकंटकम। उतना ही नहीं, अकंटकम यानी कि निष्कंटक, बिना किसी दुख के, बिना किसी शत्रुओं के पीड़ा से जब तक वो जीवित रहे तब तक निष्कंटक राज्य का उन्होंने अपने पुत्रों के साथ, अपने पत्नी के साथ बहुत ही सुखता से, बहुत ही संतोष से उन्होंने व्यतीत किया। और भगवान का स्मरण करते करते स्वर्गम लेभे हरिश्चंद्र सपुरः सपरिच्छदः। इतना ही नहीं, उनके प्रभाव से, एकादशी के व्रत के अनुष्ठान के प्रभाव से खुद उन्होंने निष्कंठ राज्य की प्राप्ति तो की ही की, और उन्हें स्वर्ग की भी प्राप्ति हुई। और साथ ही साथ जितने भी उनके सपुरः, उनके पुर यानी कि नगर में जितने भी उनके प्रजागण थे, उन प्रजागणों को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सपरिच्छदः, अपने सैनिक जितने भी उनके परिच्छद थे यानी कि परिकर थे, उन परिकरों को भी, राजाओं के जितने भी परिगण थे उनको भी, और जितने भी उनके सैनिक के साथ साथ में उनके भी बंधु बांधव थे, उन सभी बंधु बांधवों को, प्रजाओं को उनके प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसा महात्म्य इस एकादशी के बारे में इस ऋषि ने बताया। और अंत में जो फलश्रुति है उसके बारे में बोल रहे हैं। ईदृक् विधम व्रतम राजन्य ये कुर्वन्ति द्विजोत्तमाः सर्व पाप विनुर्मुक्ताः त्रिदिवम यान्ति ते ध्रुवम। ईदृक् व्रतम, ऐसे व्रत का अनुष्ठान, ऐसे मतलब बहुत ही सरलता से जितने बड़े बड़े पापों को दूर कर देती है यह एकादशी नामक व्रत। ऐसे एकादशी व्रत का अगर कोई अनुष्ठान करता है तो क्या होता है? द्विजोत्तमाः सर्व पाप विनुर्मुक्ताः त्रिदिवम यान्ति ते ध्रुवम। ते यानी कि तुम्हारे राज्य में जितने भी मतलब लोग हों जो अनुष्ठान करने के योग्य हैं वो अनुष्ठान कर सकते हैं, जो श्रवण करने के योग्य हैं वो श्रवण कर सकते हैं। श्रवण करने से भी उसी फल की प्राप्ति होती है जिस फल की प्राप्ति अनुष्ठान करने वाले यानी कि अनुष्ठाता व्यक्ति की प्राप्ति होती है। अनुष्ठाना व्यक्ति को, जो अनुष्ठान करता है उस व्यक्ति को प्राप्त होती है, उसी फल की प्राप्ति श्रवण करने वाले व्यक्ति को भी होती है। ऐसा बहुत ही उत्तम एक प्रशस्त इस वैभव को हमें अवश्य ही सुनना चाहिए। इसके बारे में बता रहे हैं। पठनात् श्रवणात् राजन्य अश्वमेध फलम लभेत। इतना ही नहीं, इसके पठन अगर कोई व्यक्ति किसी विवक्षा से, किसी विषय से, किसी जिज्ञासा से, किसी कारण से पढ़ना चाहता हो तो पढ़ने मात्र से भी, यानी कि जरूरी नहीं है कि एकादशी के दिन ही इस व्रत का अनुष्ठान करे। एकादशी के पहले अगर कोई व्यक्ति इस एकादशी का पठन करता है तो पढ़ने मात्र से भी, अवर श्रवणाते उसके पठन से जितने भी लोग सुन रहे हों उन सुनने वाले व्यक्तियों को भी क्या होता है? अश्वमेध फलम लभेत। अश्वमेध फल की जो प्राप्ति करने पर, यानी कि बहुत बड़े बड़े राजा लोग अश्वमेध की बहुत बड़ी बड़ी विधियां अपनाकर उसको संपन्न कर कर बड़े बड़े फलों को प्राप्त करते थे। तो ऐसे बड़े यज्ञ को करने से जो फल की प्राप्ति बहुत सुलभता से होती है, उस बड़े फल की प्राप्ति मात्र एकादशी के अनुष्ठान से सुनने वाले, पढ़ने वाले और उसमें श्रद्धा रखने वाले व्यक्तियों की हो जाती है। उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अतः हे मेरे प्रिय बंधुओं, भगवत बंधुओं, आप भी इस एकादशी यानी कि आजा नाम से प्रख्यात इस एकादशी को बहुत ही श्रद्धा से सुने और इस एकादशी के बारे में जो विधियां बतलाई गई हैं उन विधियों का भी आप अनुष्ठान करें। और रात्रि जागरण बहुत जरूरी है। उस दिन निराहार होकर भगवत भक्ति करें और रात में जाकर और द्वादशी के दिन जिस समय पर पारणा का समय है उस पारणा समय में ही आप पारणा करें,
ताकि एकादशी और द्वादशी का जो फल बतलाया गया है उसे आप सही तरीके से प्राप्त कर सके। तो इस विषय को हमने इस शास्त्र के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया और आशा करते हैं कि आप भी इनका अनुष्ठान करेंगे और भगवत भक्ति को प्राप्त कर कर भगवान के कृपा का पात्र बनेंगे। इसी आशा के साथ में इस अजा नामक एकादशी वैभव को यहीं पर हम विश्राम देते हैं। ओम नमो वेंकटेशाय।